डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन एंड अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन के विषय में पढ़ा। आज हम लोग नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, विवादों का समाधान, किसी प्रकार की प्रॉब्लम को गवर्नमेंट किस प्रकार रिजॉल्व करती है, समाधान करती है, इसके विषय में हम लोग जानकारी करेंगे। तो इन माया स्टोरी you read about how conflicts can often lead to violence and death because one group decides prevent the other group from protesting। माया की कहानी में जैसा कि विवाद या समस्याओं के समाधान के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाता है, ऐसा इसलिए हुआ कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। Conflict occur when people, different culture, religion, regions, economic backgrounds do not get along with each other, or when some among them feel they are being discriminated against. People may use violent means to settle their differences. This leads to fear and tension among others living in an area. The government is responsible for helping to resolve conflicts. विवाद कब उभरता है? तो विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। Let's read about some of the conflict in our society and the role of the government in resolving them. समाज में कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। तो रिलीजन, procession and celebration can sometime lead to conflict. For example, the route a procession
procession takes might lead to a conflict. The government, particularly the police, play an important role in getting representatives of concerned communities to meet and try and arrive at a solution. At time, there is a fear that violence may erupt with people throwing stones or trying to disrupt the procession. The police is responsible for ensuring that violence does not take place. कभी कभी हम लोग देखते हैं कि धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या के कारण बनते हैं। जैसे धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकलेंगे, इसी को लेकर कभी कभी विवाद हो जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कुछ उपद्रवी किस्म के लोग जुलूस में जो उत्तेजनात्मक बातें करने लगते हैं। कभी कभी जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश भी की जाती है। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि समाधान का विवाद निकल सके। आप देखते होंगे कि जब कोई जुलूस निकलता है किसी त्यौहार पर, उत्सव पर, तो उस जुलूस के साथ भारी संख्या में पुलिस के लोग भी चलते हैं ताकि किसी भी प्रकार के जो है विवाद में पुलिस स्थिति को नियंत्रण कर ले और जो भी दंगाई हैं या विवाद करने वाले हैं, उत्तेजनात्मक बातें करने वाले हैं, ऐसे लोगों को जो है वहाँ से खदेड़ कर शांति व्यवस्था बनाई जा सके, इसके लिए पुलिस साथ में चलती है और पुलिस सदैव चौकन्ना भी रहती है ऐसे स्थितियों में। तो इस प्रकार से इन विवादों का आपसी बातचीत, चौकन्ना रहने, अलर्ट रहने से जो है बड़े आराम से समाधान निकल जाता है। अब यहाँ पर तमिलनाडु और कर्नाटक का कावेरी जल विवाद के विषय में दिया है। इसका सरकार ने किस प्रकार समाधान किया। रिवर्स टू कैन बिकम ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। ए रिवर में बिगिन इन वन स्टेट, फ्लो थ्रू another and end in a third. The sharing of river water between different states that the river goes through is becoming an issue of conflict. For example, you may have heard about the Kaveri water dispute between Karnataka and Tamil Nadu. The water stored in Krishna Rajsagar Dam in Karnataka is used for irrigating a number of disputes and for meeting in needs of the city of Bengaluru. The water stored in Meter Dam in Tamil Nadu is used for crops grown in the delta region of that state. नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं क्योंकि कुछ नदियाँ
एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच नदी के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी रिवर को लेकर चले आ रहे विवाद के बारे में हम लोगों ने सुना है। यह एक बहुत लंबा विवाद चला दोनों राज्यों के बीच। कर्नाटक के कृष्णा राजसागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में इरिगेशन माने सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इस नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजसागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजसागर बांध से पानी छोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि कृष्णा राजसागर बांध ऊंचाई पर है और मेटूर बांध जो है निचले स्तर पर है। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो। एक निश्चित कर दिया जाता है कि कितना पानी कर्नाटक तमिलनाडु के लिए छोड़ेगा। इस बात पर समझौता काफ़ी बातचीत हुई और फिर इस बातचीत के बाद इस रिवर वाटर डिस्प्यूट का मामला सॉल्व हुआ। A conflict arises because both dams are on the same river. The downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up if water is related from the upstream one located in Karnataka. Therefore, both states cannot get as much water as they need for people in their states. This leads to conflict. The center government has to step in and see that a fair distribution is worked out for both states. सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में आने के कारण, इंटरफेरेंस करने के कारण तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों स्टेटों ने मिलकर के जो भी वाटर डिस्प्यूट कावेरी रिवर का था उसका बातचीत के माध्यम से सलूशन निकाला गया। नेक्स्ट इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता एवं न्याय। वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कमिटमेंट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इंसेपरेबल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है इक्वलिटी और जस्टिस का। इक्वलिटी और जस्टिस के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वचनबद्ध होती है।
The earlier practice of untouchability is no bounded by law. This group of people were denied education, transport, or medical facilities, and even the chance to offer prayers. Dr. Ambedkar, whom you have read about earlier in this book, and may other like him, realized that such practices must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally. Untouchability means छुआछूत, जिसको हम अस्पृश्यता के नाम से जानते हैं। यह अस्पृश्यता या छुआछूत प्रथा क्या है? तो किसी को ही छू देने से, जो एक सदियों से भाव चला आ रहा था कि फला व्यक्ति के छूने से जो है अपवित्रता आ गई, समाज में ऐसा भेदभाव था, समाज के कुछ वर्ग में कुछ लोगों के द्वारा किया जाता था, परंतु इक्वलिटी के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पांसिबल है और अपने देश में रहने वाले सभी लोगों को वह इक्वलिटी प्रदान करती है। इसलिए इस प्रकार के किसी भी प्रथा को, किसी भी जो है समस्या को जो कि इक्वलिटी के आड़े आता हो, इक्वलिटी पर रोक लगाता हो, ऐसे सभी प्रथाओं पर लॉ के द्वारा रोक लगाया गया। अस्पृश्यता पर भी कानून बना हुआ है। अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है कि छुआछूत के नाते हमसे भेदभाव किया गया, तो उसको उस कानून के अंतर्गत सजा का भी प्राविधान है। लंबे समय तक जो हमारे समाज में सबसे गरीब तबका है, पिछड़ा है, वंचित है, जहाँ किसी भी प्रकार की शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की सुविधाओं नहीं पहुँच पाई है, ऐसे क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, विशेष तौर से दलित, उनसे लोग छुआछूत मानते थे। उनके छूने से अपवित्र होने का डर रहता था और ऐसे गरीब, अशिक्षित और हर प्रकार की सुविधाओं से वंचित दलितों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने आने से मनाही थी। लेकिन चूँकि जब से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तब से इन सभी समस्याओं पर कानून के द्वारा और विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके विषय में आप जो है डाइवर्सिटी के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उन्होंने इन दलित लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कानून ला करके उनको समानता दिलाने का काम किया। द गवर्नमेंट also recognize this and makes a special provision for groups within society that are unequal. For instance, in our society there is a general tendency to value and care for the boy
चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड। सरकार समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन सभी समूहों को जो जिनके अंदर समाज समानता का अवरोध पैदा करता था, उन सभी समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं कि हमारे समाज में एक ये आम प्रवृत्ति पहले से चली आ रही है, हालांकि अब धीरे धीरे सरकार और समाज के लोगों के जागरूक होने के कारण कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी लड़कों और लड़कियों में जो भेद है वह भेद आज भी साइलेंट तौर पर परिवारों में देखने को मिलता है कि लड़कों के अपेक्षा लड़कियों की देखभाल में या लड़कियों की शिक्षा में जो है कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भेदभाव समाज में आ ही जाता है। इसलिए इस भेदभाव को मिटाने के लिए सरकार ने अनेकों कदम उठाए हैं, जैसे लड़कियों के लिए दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज unjust. In the context, the government step in to promote justice by providing a special provision that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to. Thus, it is possible that fees for girls' night be waived are lowered in government schools or college. यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। कौन सी धारणा? कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। कुछ विशेष प्रावधान लड़कियों के लिए किया है, जैसे यहाँ पर बता रहा है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए जो है मुफ्त फ्री एजुकेशन की व्यवस्था गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन ये मुफ्त एजुकेशन गवर्नमेंट ने अपने स्कूल और कॉलेजों में किया है। सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों को लोग भेदभाव की दृष्टि से न देखें, इसलिए लड़कियों के एजुकेशन को फ्री कर दिया है। किसी भी वर्ग समूह या कास्ट की लड़की फ्री एजुकेशन ले सकती है। इसके अलावा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ जैसे नारों के द्वारा समाज में जन जागृति फैलाने का काम भी सरकार के द्वारा किया जाता है। और अन्य भी सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, जैसे पिता की संपत्ति में लड़की को बराबर का हिस्सेदार कानून के द्वारा बनाया गया। माने पिता की जितनी भी संतान हैं, चाहे वो लड़का और लड़की ही हो, लड़का हो या लड़की हो,
पिता की जो भी संपत्ति है चल और अचल, उस सभी में लड़कियों को बराबर की हिस्सेदारी कानून के द्वारा तय किया गया है। इस प्रकार से अनेक जो है सरकार ने प्राविधान किया है लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, लड़कियों से समाज में भेदभाव न हो किसी प्रकार का। तो इस प्रकार से, और अगर भेदभाव होता है तो जो कानून बनाए गए हैं उन कानून के अंतर्गत अदालत जो कोर्ट है वो कोर्ट हमें न्याय देने का काम करता है। इस तरह से जस्टिस और इक्वलिटी के लिए भी गवर्नमेंट काम करती है। और ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। क्वेश्चन आंसर अगले नेक्स्ट डे तो हम लोग इसको क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। थैंक यू।